सबजंक्टिव याद रखिएगा, यहाँ पे दो तरह का वर्ड हो जाती है सर। एक प्लीज ट्राई टू गेट मी। सिंटेक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस एग्रीमेंट, ये हम लोग को पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस एग्रीमेंट ये पढ़ाया जाता है। और इसी का एक वर्ड है सबजंक्टिव, बिकॉज यू आर वाचिंग। सबजंक्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस डिसएग्रीमेंट। अगर याद रहे सर, बहुत ध्यान दो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ये एवरीबडी विल डू इट करेक्ट, बट वी जस्ट टॉक अबाउट दिस सबजंक्टिव। और वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट का कोई एग्रीमेंट अगर नहीं है तो लोग समझेंगे कि सर ये गलत हो गया है। लेकिन सबजंक्टिव का सर एक रूल है, याद रखिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस डिसएग्रीमेंट है। तो यहाँ पर सर मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो वो कहता है कि इफ द वर्ब्स आर, यदि सर कुछ क्रियाएं हैं, ज़्यादा नहीं है, नॉट मच मोर। इफ दी वर्ब्स आर कहता है कि यदि कुछ क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, रिकमेंड, डिमांड, एडवाइज और सजेस्ट। अंडरस्टैंड इजली। आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्टूडेंट कि रिकमेंड, डिमांड, एडवाइज और सजेस्ट, इसके साथ यहां पर दो कंसेप्ट होती है, याद रहे, रिमेंबर कि इसके बाद अगर सर दैट अगर आ गया, याद रहे सर, दैट अगर आ गया तो रिकमेंड, डिमांड और एडवाइज और सजेस्ट के बाद अगर दैट आ गया तो आपको पता है कि दैट क्या कंजंक्शन का काम करेगा, और इसी के बाद तुमको सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ सर वर्ब होगा। लेकिन सब्जेक्ट इस वर्ब और इस सब्जेक्ट में तुम्हारा क्या होगा, डिसएग्रीमेंट होगा। यानी कि सर यू आर ट्राइंग टू वॉच द ऑल वर्ड्स आर कमिंग इन अ सेंटेंस एंड यू आर वाचिंग ऑल्सो दैट, तो दैट अगर आ जाएगा तो ये सबजंक्टिव ले लेगा। याद रहे, रिमेंबर कि इफ यू आर वाचिंग द वर्ड रिकमेंड, डिमांड, एडवाइज और सजेस्ट, यू हैव टू जज, आपको जज करना पड़ेगा कि इसके बाद अगर दैट आ गया तो आपको सबजंक्टिव ले लेगा, और सबजंक्टिव ले लेगा तो सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट नहीं होगा। तो यहां पर याद रखिएगा बाबू, जैसे सपोजेट अगर हम सेंटेंस को लिखेंगे, याद रखिएगा कि आई सजेस्टेड दैट ही, और यहां पर वही एग्जाम्पल है, गो, गोज और वेंट और वुड गो। प्लीज बी कॉशियस। आई सजेस्टेड दैट ही, याद रहे सजेस्टेड के बाद यहां पर दैट लगा हुआ है, और यहां पे सर मैंने रूल पढ़ाया है या पढ़ा रहा हूं कि अगर इस वर्ड को देखने के बाद अगर दैट आता है तो सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट नहीं होता है। अब एग्रीमेंट नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका रूल एक और है कि अगर टोटल वर्ड के बाद स्टूडेंट अगर दैट हमारा नहीं आता है, यानी कि दैट अगर यूज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट अगर वर्ब होता है तो वह 2 + V1 आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम यहां लिखते हैं कि आई, हटाइए, यहां लिखते हैं आई रिकमेंडेड यू इंग्लिश स्पीक, स्पोक, स्पीकिंग और टू स्पीक। व्हाट विल बी योर आंसर, डी। ये लॉजिक समझिएगा।
फिर से है कि इफ द एडजेक्टिव आर, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, हालांकि याद रखिएगा एडवाइस जो इसमें है वो नाउन का काम कर रहा है, बट डिजायरेबल, इंपॉर्टेंट, एडवाइस, वाइटल और इंसेंशनल, इसके साथ भी दो कंसेप्ट है। इसके साथ भी आपका दो कंसेप्ट है कि अगर इसके बाद सर दैट नहीं अगर आता है, दैट नहीं है तो 2 + V1 आ जाएगा। अगर दैट आ जाएगा स्टूडेंट तो ये सबजंक्टिव ले लेगा, और सबजंक्टिव ले लेगा तो आपको पता है कि क्या क्या इसमें करना है, यू हैव। तो दैट के बाद ये इसके बाद क्या क्या ले लेगा, सबजंक्टिव ले लेगा। अब सबजंक्टिव ले लेगा तो सर रूल आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। सर यहाँ पर एक हम बात बताते हैं कि इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट हम आपको लिखवा देते हैं। इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर एग्जाम टाइम में अगर आपके दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है कि हमको अब करना क्या है, और अगर आपको लगता है कि इसमें सबजंक्टिव का प्रोसीजर डाला हुआ है और एग्जाम में हमको कम समय मिलता है, वी गेट वेरी लेस टाइम इन एग्जाम, तो दैट्स आई एम टेलिंग यू सर कि इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट में कुछ ऐसे मैं वर्ड बता दे रहा हूं जो सर आप देखते ही उसको आप रिसोर्ट कर दीजिएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा, ओनली यू हैव टू रिमेंबर कि दिस वर्ड इज टेकिंग सबजंक्टिव और नॉट। अगर सबजंक्टिव लेगा तो उसके रिप्लेसमेंट हम आपको लिखवा दे रहे हैं। रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट में देख लीजिएगा, यही पे बता देते हैं सर। रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वर्ड को छोड़ना है, हमको जरा ध्यान देना है। सबसे पहले पहला नियम सर, सबजंक्टिव में कभी भी इज, आर, एम, वाज, वर, सॉरी वाज नहीं आएगा। याद रखिएगा, यदि सर सबजंक्टिव अगर लेगा तो इज, आर, एम, वाज और वर को भी डाल दो। ये नहीं लेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा इसके जगह पर आपको क्या डाल देना है सर, बी डाल देना है। और कहीं पर बाबू, कहीं पर याद रखना डू, डज, डीड, ये कभी नहीं आएगा स्टूडेंट। याद रखना जिसमें डू, डज, डीड आए तो कभी नहीं आएगा। और अगर जहां पर हैव और हैज है ये नहीं आएगा, इसके जगह पर आपको क्या डाल देना होगा, हैड। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। ये रिप्लेसमेंट है। याद रहे कि अगर आपको लगता है कि कहीं जगह पर सबजंक्टिव यूज हो रहा है तो याद रखिएगा इज, आर, एम, वाज, वर के जगह पर आपको बी डाल देना पड़ेगा। और डू, डज, डिड इसमें होता ही नहीं है। और हैव, हैज जहां है वहां पर अगर ऑप्शन में हैड है तो हैड को सिलेक्शन करना पड़ेगा। याद रहे सर, जहां पर हैव और हैज होगा उसके बाद आपको क्या का सिलेक्शन करना होगा, हैड का। और याद रखिएगा चौथा नियम है कि सर नॉट आएगा, नॉट आएगा लेकिन विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब। अगर निगेटिव कोई सेंटेंस है, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट, नॉट वुड बी कम इन द सेंटेंस, बट एब्सोल्युटली आई एम टेलिंग यू कि नॉट आएगा लेकिन बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आएगा। इसके पहले हम आपको एग्जांपल में दिए थे कि इट इज डिजायरेबल दैट ओके ही ईट मच, तो वहां पर मैं ऑप्शन दिया था डिडंट, डजंट और डोंट, और इसमें था नॉट। तो नॉट आएगा लेकिन बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आएगा। या वैसे आप देख लीजिए कि जिसमें डू, डज, डिड कभी होगे भी नहीं करेगा, और जब नहीं होगा तो नॉट ही तो बचा था, तो नॉट हो जाएगा बाबू। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट। आई थिंक दैट कहीं पर अगर लगता है कि सर ये सबजंक्टिव लेगा, और चूंकि सबजंक्टिव का रूल हम बता दिए हैं कि किस तरह से होता है, और अगर सबजंक्टिव में वहां पर एग्जाम में तो यहां पर हटा दीजिएगा इज, आर, एम, वाज, वेयर के जगह पर बी जरूर डालेगा तो बी आंसर हो जाएगा। डू, डज, डिड दिमाग में रखिएगा ये आएगा नहीं। और हैव, हैज ऑप्शन में कहीं देगा, और सबजंक्टिव अगर लेगा तो समझ जाना कि सर वहां पर हैड आ जाएगा। और नॉट अगर कहीं पर डालना पड़ेगा तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नॉट डालिएगा सर, ठीक है। अब सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, आई विश आई बी कार, ओके। अब एक बात बताइएगा स्टूडेंट, यहां पर हमने हैव डाला है, यहां पर हमने हैज को लिखा है, यहां पर हमने गेट को लिखा है, यहां पर हमने हैड को लिखा है। जरा आंसर बताइए क्या होगा, हैड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैड।